नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेल टेक इन हिंदी। दोस्तों, अगर आप रेलवे से सफ़र करते हैं तो आज की वीडियो में हम कुछ नियम बताने वाले हैं। वो नियम आपको ज़रूर पता होने चाहिए यदि आप रेलवे से सफ़र करते हैं तब। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है रात में सोने का नियम, यानी कि रात में कितने बजे से कितने बजे तक आप सो सकते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन में जो सोने का रेलवे का नियम अपना नियम है। रेलवे के नियमों के अनुसार रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का जो समय सोने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो आपकी मिडिल बर्थ है उस पे या जो लोअर बर्थ है उस पे रात में 10 बजे से 6 बजे तक ही आप सो सकते हैं। ऊपर वाली बर्थ पे तो आप कभी भी सोइए, कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस दौरान लोअर बर्थ के पैसेंजर मिडिल बर्थ वाले पैसेंजर को अपने बर्थ पर जाने को कह सकते हैं, यानी कि रात में 10 बजने के बाद कोई भी पैसेंजर अपनी सीट पर सोना चाहता है तो सो सकता है। जो मान लीजिए लोअर बर्थ का पैसेंजर है तो अपर बर्थ और मिडिल बर्थ के जो पैसेंजर लोअर बर्थ पर बैठे रहते हैं उन्हें 10 बजे के बाद रात में वहां से हटना पड़ेगा। और जो मिडिल बर्थ है वो भी अपनी जो बर्थ है उसको रात में 10 बजे ओपन कर सकता है। रात में सफर के दौरान यात्रियों को तेज आवाज में संगीत सुनने और जोर जोर से बात करने पर भी मनाही होती है। तो रात के समय दोस्तों आप तेज आवाज में संगीत भी नहीं सुन सकते हैं और जोर जोर से बात भी नहीं कर सकते हैं। अगला नियम है, इस टाइम पीरियड में टीटी नहीं करेगा टिकट चेक। अब मान लीजिए कौन सा टाइम है जिसमें टीटी आपकी टिकट चेक करने नहीं आएगा। तो बता दें कि रेलवे के नियमों के अनुसार रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच टीटीवी टिकट चेक नहीं करते हैं। यह नियम यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए बनाए गए हैं ताकि उनके नींद में असुविधा ना हो। हालांकि अगर आपकी जो यात्रा है वो रात 10 बजे के बाद ही शुरू होती है तो यह नियम दोस्तों वहां पे लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में जो टिकट चेकर है आपका टिकट चेक कर सकता है। यानी कि मान लीजिए आप चढ़े हैं ट्रेन में रात में 11 बजे या 12 बजे, तब तो टीटी टिकट चेक करने आएगा। और अगर आप पहले से ही चल रहे हैं, मान लीजिए रात में 8 बजे आपकी ट्रेन शुरू हुई या 7 बजे, तो उस कंडीशन में टीटी आपका टिकट चेक करने रात में नहीं आएगा 10 बजे के बाद। अगला नियम है दोस्तों, कितना सामान ले जा सकते हैं। तो ट्रेन में भी दोस्तों सामान ले जाने की एक लिमिट होती है और उस लिमिट के अंडर ही हमें सामान ले जाना चाहिए। तो रेलवे के नियमों के अनुसार कोई भी यात्री ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है तो उसे अलग से किराया देना होता है। हालांकि रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग अलग निर्धारित है। जैसे पैसेंजर स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकता है और एसी 2 टायर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है, जबकि पैसेंजर फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। तो दोस्तों अलग अलग क्लास में अलग अलग सामान ले जाने की अनुमति है। अगला नियम है दोस्तों, इन सामानों को ले जाने की अनुमति नहीं, यानी कि कौन कौन से ऐसे सामान हैं जो आप ट्रेन में सफर के दौरान नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों बता दें कि रेल यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील केमिकल, पटाखे, तेज बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने वाले तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को नुकसान पहुंच सकता है वो प्रतिबंधित है। रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है। यदि आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी भी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर चलते हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत दोस्तों कार्रवाई हो सकती है। अगला नियम है, टिकट न मिलने पर प्लेटफार्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा। मान लीजिए आप टिकट नहीं ले पाए और आपके पास प्लेटफार्म टिकट है तो आप उससे भी यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है और आप ट्रेन से कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप प्लेटफार्म टिकट खरीद कर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं। इसके बाद आप आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर
टिकट ले सकते हैं। यह नियम रेलवे का ही है। इसके लिए आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लें और तुरंत टीटी से संपर्क कर लें। टीटी आपके गंतव्य स्थल तक के लिए टिकट बना देगा और आप आसानी से सफ़र कर सकते हैं। और टिकट भी दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो ट्रेन के आने से 2 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगला नियम है दोस्तों, जनरल टिकट कितने घंटे पहले ले सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, जो लोकल पैसेंजर ट्रेन हैं या फिर सुपरफास्ट ट्रेन की जो जनरल टिकट मिलती है जनरल डिब्बे में बैठने के लिए, उनको कितनी घंटे पहले तक आप ले सकते हैं। रेलवे नियमों के मुताबिक अगर किसी पैसेंजर को 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए सफ़र करना है तो उसे 3 घंटे से अधिक पहले टिकट नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा के अधिकतम 3 घंटे पहले का ही टिकट मान्य होगा। वहीं अगर आपको 200 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी जर्नी करनी है तो आप 3 दिन पहले भी टिकट ले सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपकी जो ट्रेन है सुबह 10 बजे है, तो आप टिकट को दोस्तों 7 बजे के बाद ही खरीदें। 3 घंटे से ज़्यादा पुराना अगर आपका टिकट हो जाता है तो वो फिर दोस्तों अमान्य होता है। अगला है, ट्रेन में आधा टिकट कितने साल तक लगता है। अब देखिए दोस्तों, 5 साल से छोटे बच्चे बिना टिकट के ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि 5 साल से 12 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए अलग से रिजर्व सीट नहीं लेनी है, तो आधा किराया देकर वे अपने माता पिता के साथ जा रहे हैं किसी यात्री की सीट पर सफ़र कर सकते हैं। यानी कि आपका बच्चे की उम्र अगर 5 साल है या और 12 साल के बीच में है, 12 साल तक, तो उनका आधा किराया आपको देना होगा। उस आधे किराए में भी दोस्तों आपको सीट नहीं मिलेगी। अगला नियम है दोस्तों, बिना टिकट यात्रा करने पर कितना फाइन लगता है। देखिए, यदि आप भारतीय रेलवे में बिना टिकट के यात्रा करते पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना होगा और आपके द्वारा तय की गई दूरी की लागत के साथ कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा जाएगा। यानी कि रेलवे में जो मिनिमम जुर्माना है वो 250 रुपये है। उसके अलावा जो आपका एक्चुअल भाड़ा है वो भी दोस्तों देना पड़ेगा। अगला नियम है दोस्तों इसी में, एक टिकट में अधिकतम कितनी सीट हो सकती है। देखिए दोस्तों, रेलवे नियमों के मुताबिक जो तत्काल ई टिकट पर प्रति पीएनआर अधिकतम 4 यात्रियों को बुक किया जा सकता है। यानी कि जो तत्काल की टिकट है उसमें टिकट में मैक्सिमम 4 पैसेंजर का नाम हो सकता है, और जो सामान्य टिकट होती है उसमें 6 यात्रियों का नाम दोस्तों हो सकता है। मतलब ये है कि आप एक पीएनआर पर 4 लोगों के लिए एक बार में टिकट ले सकते हैं। हालांकि चार्जेस आपको सभी 4 टिकटों के देने होंगे, और तत्काल एसी की बुकिंग 10 बजे शुरू होती है, जबकि नॉन एसी की बुकिंग है वो 11 बजे शुरू होती है। दोस्तों ये थे कुछ जनरल रूल्स जो रेलवे में ट्रैवलिंग के समय हमें याद रखने चाहिए। वीडियो में दी गई जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।